इस कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने होवरबोर्ड पर सवार होकर मार्केट से निकल रही थी। वो गाने सुनते हुए डांस करती हुई जा रही थी। तभी हम कुछ गुंडों को देखते हैं जो कार से उस लड़की का पीछा करते हैं। आगे सुनसान जगह पर जाकर वो लोग एक ब्लॉकिंग डिवाइस से उस लड़की का होवरबोर्ड जाम कर देते हैं और उसे किडनैप करने के लिए उसके पास आने लगते हैं। लेकिन तभी लड़की के बैग से एक लिजार्ड बाहर आती है जो लड़की की नेक पर एक प्रोटेक्शन शील्ड को एक्टिवेट कर देती है और शील्ड से बाहर आकर सभी किडनैपर्स को मारने लगती है। दरअसल वो एक रोबोट था जो बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए ही बनाया गया था। लिजार्ड रोबोट दो किडनैपर्स को पानी में फेंक देता है। तभी बचे हुए किडनैपर्स वेपन्स निकाल लेते हैं। इसीलिए अब लिजार्ड रोबोट भी अपना ईजा मोड एक्टिवेट कर लेता है जिससे उसकी बॉडी बड़ी होने लगती है। लेकिन तभी उसके सिस्टम में कुछ एरर आ जाता है और उसकी मेन पावर सर्किट सप्लाई कॉम्प्रोमाइज होने लगती है जिससे उस रोबोट का सर छोटा रह जाता है। अब हमें पता चलता है कि यह सब कुछ एक सिमुलेशन था और एक इंजीनियर अपने लिजार्ड रोबोट की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन वो इस बार भी फेल हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोबोट के सिस्टम में आ रहे एरर को कैसे ठीक करें। इस इंजीनियर का नाम टुंडे मार्टिन था और वो सिटी में बढ़ रही किडनैपिंग को रोकने के लिए लिजार्ड रोबोट बना रहा था। वो न्यूज़पेपर देखता है जिसमें बताया गया था कि इस साल 12 से भी ज्यादा बच्चों की किडनैपिंग हुई है और किडनैपर्स का अभी तक कोई पता नहीं चला। यह देखकर टुंडे बहुत उदास होता है। वो एक प्लेन में था और अपने घर जा रहा था। टुंडे नाइजीरिया के लेगोस में रहता था और उसके साथ उसकी बेटी टोला भी रहती थी। अगले सीन में हम टोला को देखते हैं जो अपने रूम में सो रही थी। तभी उसकी वॉच में उसके बर्थडे का अलार्म बजता है और वो हंसते हुए जाग जाती है। टोला के जागने के बाद एक रोबोट उसके पास आता है जो उसे बर्थडे विश करता है। टोला के घर में सब कुछ ऑटोमेटिक था और सभी काम रोबोट किया करते थे। टोला मशीन की मदद से अपने हेयर सेट करती है और फिर अपनी पसंद के कपड़े पहनकर होवरबोर्ड से किचन में आ जाती है। वो अपने बर्थडे की खुशी में अपने हाथों से अपने डेट के लिए लड्डू बनाती है। तभी उसे फ्लाइट का नोटिफिकेशन आ जाता है और वो खुश होकर घर से बाहर आ जाती है जहाँ हमें मिस्टर जी को दिखाया जाता है। मिस्टर जी टोला के घर पर काम करते थे और अभी वो टोला के डैड टुंडे मार्टिन को लेने एयरपोर्ट आ रहे थे। उन्होंने नई कार ली थी इसीलिए मिस्टर जी को उसके मोड्स और फंक्शंस पता नहीं थे और वो सभी फंक्शन को ट्राई करके देख रहे थे। तभी टोला भी वहां जाती है और वो भी मिस्टर जी के साथ अपने डैड को लेने के लिए एयरपोर्ट जाने की जिद करने लगती है। वो मिस्टर जी को मनाने के लिए उनसे कहती है कि आज मेरा स्पेशल डे है, प्लीज आप मुझे अपने साथ लेकर चलिए। टोला को देखकर मिस्टर जी उसकी बात मान जाते हैं और उसे भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। लेगो सिटी में दो जगह थी जहाँ लोग रहते थे। एक जगह को आइलैंड कहते थे जहाँ पर सभी अमीर लोग रहते थे और एक मेनलैंड था जहाँ गरीब लोग रहा करते थे। वो दोनों आइलैंड से निकलकर मेनलैंड की ओर आते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारा ट्रैफिक मिलता है। इसीलिए मिस्टर जी अपनी कार को फ्लाइंग कार में चेंज कर लेता है और उड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। टोला बाहर का नजारा देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि वो कभी कभी ही घूमने के लिए बाहर आ पाती थी क्योंकि उसके डैड ने उसे बाहर जाने से मना किया था। इसके बाद हमें एयरपोर्ट पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम बोडे डिसूजा था जो एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने गूगल्स की मदद से सभी लोगों की इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। वो सभी की नेटवर्क देख रहा था। तभी उसे टुंडे मार्टिन आता हुआ दिखता है लेकिन उस आदमी को टुंडे मार्टिन के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि टुंडे मार्टिन ने अपनी आइडेंटिटी ब्लॉक की हुई थी। यह देखकर बोडे का ध्यान टुंडे पर चला जाता है और वो समझ जाता है कि टुंडे एक अमीर इंसान है। टुंडे अपनी बॉस से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा था। तभी टोला वहां जाती है और जोर से चिल्लाकर टुंडे को बुलाती है। टोला भागकर अपने डैड के पास आने लगती है और उसके पास आकर गिर जाती है। टुंडे टोला को उठाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। टुंडे टोला को वहाँ देखकर खुश नहीं होता और उसे वहाँ आने के लिए डांट देता है। तभी बोडे डिसूजा अपने गूगल से टोला को स्कैन करता है जिससे उसे टोला का नाम पता चल जाता है। बोडे डिसूजा वही इंसान था जो बच्चों को किडनैप किया करता था और अब टोला को टुंडे के साथ देखकर बहुत खुश था। टुंडे टोला को साथ लेकर एयरपोर्ट से बाहर आ जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। तभी बोडे डिसूजा भी अपने साथियों के साथ बाहर आ जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। मिस्टर जी टुंडे और टोला को साथ लेकर घर की ओर जा रहा था लेकिन अब टुंडे जी को डांटता है क्योंकि उसने
टोला को एयरपोर्ट पर अकेला छोड़ दिया था, वो टुंडे से माफी मांगता है और उसे एक ब्रेड देता है क्योंकि टुंडे को ब्रेड बहुत पसंद थी और वो हमेशा जिसे ब्रेड मंगवाया करता था। जिसे ब्रेड लेकर टुंडे ब्रेड के 2 टुकड़े करता है और एक टुकड़ा टोला को देता है। टोला उस ब्रेड को खाती है तो उसे भी वो ब्रेड बहुत पसंद आती है। यह देखकर टुंडे उसे बताता है कि ये अगेगे ब्रेड है। वो टोला को बताता है कि अजय गुनले की अगेगे ब्रेड सबसे अच्छी होती है। अजय गुनले का नाम सुनकर टोला टुंडे से कहती है कि यह वही जगह है ना जहां आप बड़े हुए थे। यह सुनकर टुंडे हमें सर हिलाता है, जिसे देखकर टोला कहती है कि एक दिन मैं भी वहां जाऊंगी। लेकिन अब टोला की बात सुनकर टुंडे उसे कहता है कि उस जगह तुम्हारे देखने के लिए कुछ नहीं है। वो कहता है कि वहाँ मेरा पास्ट है जिसे मैं भूल चुका हूँ। अब वो फिर से किडनैपिंग की न्यूज सुनते हैं, जिसे सुनकर टुंडे टोला से कहता है कि अब तुम्हें समझ आया कि मैं तुम्हें बाहर क्यों नहीं निकलने देता हूँ। अपने डेट की बात सुनकर टोला सब कुछ समझ जाती है और उदास हो जाती है। घर आने के बाद टुंडे फिर से अपने काम में लग जाता है और अपने रूम में जाने लगता है। लेकिन टोला ने उसे सरप्राइज देने की तैयारी की हुई थी और उसके लिए लड्डू भी बनाए थे। लेकिन टुंडे टोला की ओर नहीं देखता और अपने कलीग से बात करता हुआ रूम की ओर चला जाता है। इसीलिए अब टोला लड्डू की प्लेट लेकर टुंडे के पास जाती है। टोला को देखकर टुंडे अपना कॉल कट करता है और टोला से कहता है कि आज मुझे पूरी रात काम करना है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ पार्टी नहीं कर सकता। हमें जल्दी से जल्दी उन किडनैपर्स को पकड़ना है। ये सुनकर टोला उदास हो जाती है। टुंडे एक लड्डू उठा लेता है और खाते हुए रूम में चला जाता है। टोला बहुत उदास थी, इसीलिए वो घर से बाहर आ गई थी, जहाँ टोला का पैर एक अगामा लिजार्ड के ऊपर पड़ जाता है और उस लिजार्ड की पूंछ टूट जाती है। तभी यहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम कोले एडेसोला था और वो भी टोला के घर पर काम करता था। टोला और कोले बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और साथ साथ खेलते थे। टोला कोले को देखकर बहुत खुश होती है और उसके पास जाकर उससे हाथ मिलाती है। उन दोनों का हैंडशेक करने का तरीका बहुत अलग था और वो दोनों ऐसे मिलकर बहुत खुश थे। कोले को टोला के बर्थडे के बारे में पता था और वो टोला को बर्थडे विश करता है, जिसे सुनकर टोला बहुत खुश होती है। वो कोले से कहती है कि तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? तो कोले कहता है कि मेरी मैडम डॉन 10 साल की हो गई है, मैं कैसे भूल सकता हूँ। यह सुनकर टोला बहुत खुश होती है और उसके बाद कोले को सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद कोले फिर से अपने काम पर जाने लगता है। लेकिन टोला उसे रोककर उससे कहती है कि मेरे पास अभी करने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। यह सुनकर कोले टोला से कहता है कि आज मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है, इसलिए आज मैं आपके साथ नहीं खेल सकता। ये कहकर कोले वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी टोला उससे एक बैग ले लेती है और उसके साथ काम करने लग जाती है। वो कोले से कहती है कि आज मेरा बर्थडे है, इसीलिए आज तुम मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करोगे। टोला की बात सुनकर कोले उसे मना नहीं करता है और अपने साथ काम करने देता है। अगले सीन में हमें टुंडे को दिखाया जाता है जो अपने लिजार्ड रोबोट के एरर को फिक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। तभी टुंडे के पास उसकी बॉस मिस उस्मान का कॉल आता है। वो टुंडे से प्रोजेक्ट के बारे में पूछती है, इसीलिए अब टुंडे उससे कहता है कि रोबोट लिजार्ड पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी उसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है। वो मिस उस्मान से कहता है कि लिजार्ड के ज्यादातर फंक्शंस काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें बैटरी प्रॉब्लम है जिससे उसका ईजा मोड ऑन नहीं हो पा रहा है। यह कहते हुए टुंडे अपने रूम से निकलकर डाइनिंग रूम में आ जाता है और वहां बैठकर लड्डू खाने लग जाता है। वो मिस उस्मान को अपनी बेटी के बर्थडे के बारे में बताता है, इसीलिए अब मिस उस्मान उससे पूछती है कि टोला कितने साल की हो गई। तो टुंडे जानकर चौंक जाता है कि टोला 10 साल की हो गई है। मिस उस्मान को जब ये पता चलता है तो टुंडे से कहती है कि तुम अपनी बनाई हुई लिजार्ड को टोला को दे दो। दरअसल उन लोगों ने अपनी लिजार्ड 10 साल के बच्चों के लिए ही बनाई थी और अब मिस उस्मान चाहती थी कि टोला के साथ उनकी लिजार्ड को टेस्ट किया जाए। ये कहकर मिस उस्मान कॉल कट कर देती है। कुछ देर बाद टोला कोले के साथ काम करने के बाद फिर से घर में आती है, जहाँ टुंडे उसे देख लेता है और उसके गंदे कपड़े देखकर समझ जाता है कि उसने आज फिर से घर का काम किया है। यह देखकर टुंडे टोला पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम हमेशा मुझे गुस्सा दिलाने का काम करती हो। टोला को डांटने के बाद टुंडे उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि तुम्हें लगता है कि मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैं नहीं भूला। यह कहकर टुंडे टोला को हैप्पी बर्थडे कहता है और उसे गिफ्ट में अपनी बनाई हुई लिजार्ड दे देता है। टोला को लिजार्ड पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उसे ले लेती है। जिसके बाद टुंडे टोला से कहता है कि इसका नाम मोटिन है और आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। टुंडे टोला से कहता है कि अगर तुम इसका अच्छे से ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें मेनलैंड पर जहाँ चाहो वहाँ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर टोला खुश हो जाती
जाती है और अजय गुल्ले जाने के लिए कहती है, लेकिन उसके लिए उसे ओटिन का ख्याल रखना था, इसलिए वो ओटिन को अपने रूम में लेकर आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे लिजार्ड्स पसंद नहीं है, लेकिन मुझे अजय गुल्ले जाना है, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना होगा। ये कहकर वो खुश हो जाती है। इसके बाद हमें बॉडी डिसूजा को दिखाया जाता है जो टोला का सोशल मीडिया चेक कर रहा था, जहाँ पर उसे कोले का फोटो दिखता है और वो हंसने लग जाता है क्योंकि वो कोले को जानता था। इसके बाद हमें बोडो डिसूजा के बारे में बताया जाता है जिसकी माँ एक रिच फैमिली के यहाँ काम किया करती थी, लेकिन बोडो ने उस घर में चोरी कर ली थी, इसीलिए उसकी माँ को काम से निकाल दिया गया था। बोडो ने जो पैसे चुराए थे उन पैसों से वो एक गोल्ड चेन लेकर आया था और अभी तक वो चेन उसी के पास थी। अब वो बच्चों को किडनैप करता था और उनके बदले में उनके पेरेंट्स से पैसे लेता था। बोडो के पास कुछ लोग थे जो उसके लिए काम किया करते थे। बोडो सभी को फिरौती के पैसों में से कुछ हिस्सा दिया करता था और बाकी अपने पास रखता था। उसने अपने सभी लोगों से वादा किया था कि वो कभी उन्हें स्ट्रगल नहीं करने देगा, इसीलिए सभी उसका साथ देते थे। और अब वो टोला को किडनैप करने के लिए कोले का सहारा लेने वाला था, इसलिए वो अपनी एक साथी हैप्पीनेस से कोले को ढूंढने के लिए कहता है। दूसरी ओर हमें कोले को दिखाया जाता है जो एक रोबोट की मदद से गार्डन की सफाई कर रहा था। तभी उसका रोबोट खराब हो जाता है, इसीलिए उस रोबोट को खोलकर उसे ठीक कर देता है। टुंडे कोलो को ऐसा करते देख लेता है और उसकी तारीफ करता है, जिसे सुनकर कोले टुंडे को थैंक्स कहता है। लेकिन अब टुंडे कोले से कहता है कि अगली बार से मेरी बेटी से काम करवाने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनकर कोले डर जाता है और टुंडे से माफी मांगता है। टुंडे के वहाँ से जाने के बाद कोले के मोबाइल पर हैप्पीनेस का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि बॉडी डिसूजा तुमसे मिलना चाहता है, और ये देखकर कोले बहुत डर जाता है। इसके बाद हम टोला को देखते हैं जो अपनी डोल का टी शर्ट ओटिन को पहना रही थी। तभी वो घर के बाहर कोले को झाड़ू लगाते हुए डांस करते देखती है, इसीलिए वो भी कोले के पास आकर डांस करने लग जाती है। तभी कोले का मोबाइल बंद हो जाता है, लेकिन उसे खोलकर फिर से ठीक कर लेता है। तभी कोले के मोबाइल पर हैप्पीनेस का कॉल आता है, जिसे देखकर कोले डर जाता है और डांस बंद करके फिर से काम करने लग जाता है। लेकिन अब टोला कोले के साथ डिनर करने के लिए कहती है। कोले टोला से डिनर के लिए मना कर देता है, लेकिन टोला नहीं मानती और कोले को इनवाइट करके वहाँ से चली जाती है। फिर हमें बॉडी डिसूजा को दिखाया जाता है जो अपने बेस के टेरेस पर बैठा था और वहाँ पर एक शील्ड थी जिससे उसे कोई नहीं देख सकता था। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जिसमें उसे टुंडे मार्टिन के बारे में पता चल जाता है। मार्टिन एक सिक्योरिटी टेक जीनियस था, जिसे देखकर बॉडी डिसूजा बहुत खुश होता है। तभी हैप्पीनेस और उसका साथी संडे वहाँ आता है। डिसूजा हैप्पीनेस और संडे को टुंडे के बारे में बताता है, उन्हें अपना प्लान भी बताता है। टुंडे एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था, इसीलिए वो टुंडे से उसकी कंपनी के डेटाबेस की इंफॉर्मेशन लेने का प्लान बना रहा था। लेकिन अब हैप्पीनेस डिसूजा के प्लान से खुश नहीं थी और डिसूजा से कहती है कि कई बार बड़ी मछली पकड़ने की चाहत मछुआरे को डुबो देती है। लेकिन डिसूजा हैप्पीनेस की बात पर ध्यान नहीं देता। टोला और कोले साथ थे और कुछ गेम खेल रहे थे। तभी शेफ खाना लेकर आ जाता है और वो दोनों खाना खाने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर ओटिन लिजार्ड आती है जिसके ऊपर टोला ने मेकअप कर दिया था। उसे देखकर कोले टोला से कहता है कि तुमने ओटिन के साथ ये क्या किया। तो टोला कोले से कहती है कि मुझे डेट के साथ अजय गुल्ले जाना है और इसीलिए मैं ओटिन का ख्याल रख रही हूँ। लेकिन अब कोले टोला से अजय गुल्ले जाने से मना कर देता है, इसीलिए टोला कोले से कहती है कि तुम वहाँ बड़े हुए हो लेकिन तुम वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं बताते। मेरे डेट भी वहीं पर बड़े हुए हैं लेकिन वो भी उस जगह के बारे में कुछ नहीं बताते हैं। सभी के मना करने की वजह से टोला को वहाँ जाने का बहुत मन था और वहाँ जाना चाहती थी। लेकिन अब कोले टोला से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे डेट तुम्हें अजय गुल्ले लेकर जाएंगे। ये सुनकर टोला कोले से कहती है कि डेट ने मुझे ओटिन का ख्याल रखने के लिए कहा था और उसे देखो मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, इसीलिए उन्हें अपना वादा पूरा करना होगा। कोले टोला से कहता है कि तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी तुम वहाँ क्यों जाना चाहती हो। कोले टोला से कहता है कि मुझे अपनी माँ के पास जल्दी जाना था इसीलिए अब मैं जाता हूँ। यह कहकर कोले जाने लगता है लेकिन टोला उसे फिर से रोक लेती है। तभी वहाँ पर टोला के डेड आ जाते हैं और वो कोले को टोला के साथ डिनर करता देख बहुत गुस्सा होते हैं। वो कोले को बहुत ज्यादा डांटते हैं। तभी टोला अपने डेड से कहती है कि ऐसा मेरी गलती है और मैंने कोले को अपने साथ डिनर करने के लिए कहा था। ये सुनकर डेड टोला से कहते हैं कि लड़का तुम्हारी काइंडनेस का फायदा उठा रहा है। अपने डेड की बात सुनकर टोला को गुस्सा आ जाता है और वो डेड से कहती है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मैं अपने फैसले खुद कर सकती हूँ। टोला की बात सुनकर
सुनकर टुंडे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कोले को गटर साफ करने के लिए कह देता है। कोले के वहाँ से जाने के बाद टुंडे ओटिन को देखता है और टोला से कहता है कि तुम ओटिन को एक खिलौना समझकर उससे खेल रही हो, मैंने ओटिन को तुम्हें देकर गलती कर दी। यह सुनकर टोला बहुत उदास हो जाती है। टुंडे टोला को ओटिन को लेकर अपने रूम में जाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि अब मैं तुम्हें मेनलैंड नहीं लेकर जाऊंगा। यह बात सुनकर टोला और ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने रूम से चली जाती है। इसके बाद जब कोले अपने घर पर जा रहा था तभी उसके पास एक कॉल आता है जो डिसूजा का था और कोले डिसूजा की आवाज सुनकर डर जाता है। अब हमें कोले और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। कोले की मॉम उसे उसके बर्थडे पर एक रेस्टोरेंट में लेकर आई थी। वो दोनों वहाँ खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी वहाँ हैप्पीनेस आती है और कोले की मॉम से कहती है कि बॉस तुम्हें बुला रहे हैं। दरअसल कोले की मॉम कोले को एक डॉक्टर बनाना चाहती थी और उसके लिए वो डिसूजा के पास लोन लेने के लिए आई थी, लेकिन डिसूजा कोले की मॉम से कोले को जॉब देने के लिए कहता है, पर कोले की मॉम डिसूजा को मना कर देती है और उसे कहती है कि कोले स्कूल जाएगा और एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, इसीलिए अब जॉब करने से उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। यह सुनकर डिसूजा कोले की मॉम को लोन दे देता है और उनसे कहता है कि तुम मेरे अपने लोग हो और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तुम भी मेरी मदद करोगे। अब कोले और उसकी मॉम पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। कोले और उसकी मॉम अपने घर पर थे। कोले की मॉम को रेस्पिरेटरी डिसीज हो गई थी और अब उनके पास कोई जॉब नहीं थी, इसीलिए कोले को अपना स्कूल छोड़कर काम करना पड़ता था। कोले अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था और उनका ख्याल रखता था। घर आने के बाद कोले अपनी मॉम के लिए सूप बनाता है। तभी उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हारी पढ़ाई के लिए हमें एक और लोन ले लेना चाहिए, लेकिन अब कोले उसकी मॉम से मना कर देता है और उनसे कहता है कि अब मेरी बारी है आपका ख्याल रखने की, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा और आपका ख्याल रखूंगा। कोले के मोबाइल पर फिर से हैप्पीनेस का कॉल आ जाता है और अब वो डिसूजा के पास जाने के लिए मजबूर था, इसीलिए कोले अपने सेव किए हुए सारे पैसे ले लेता है और नहीं लेकर डिसूजा के पास चला जाता है। डिसूजा की बिल्डिंग में पहुंचकर कोले उससे मिलता है तो डिसूजा पहले कोले को डराता है क्योंकि कोले ने अभी तक उसका लोन नहीं चुकाया था। लोन की बात सुनकर कोले डिसूजा को अपने सेव किए हुए पैसे देने लगता है, लेकिन डिसूजा वो पैसे लेने से मना कर देता है। डिसूजा कोले से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी उसी तरह मदद करो जैसे मैंने तुम्हारी की थी। डिसूजा की बात सुनकर कोले उसे पूछता है कि मुझे क्या करना होगा, तो डिसूजा उसे टोला का फोटो दिखाता है और कोले से कहता है कि तुम्हें इस लड़की को मेरे पास लेकर आना होगा। यह सुनकर कोले डिसूजा से मना कर देता है क्योंकि उसकी फ्रेंड को किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था, लेकिन अब डिसूजा कोले से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी मोम का इलाज करवा दूंगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कोले डिसूजा का काम नहीं करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए उसे डिसूजा का काम करना ही पड़ता है। अगले दिन हम टोला और कोले को देखते हैं जो मिस्टर जी को झूठ बोलकर मेनलैंड जा रहे थे। टोला ने मिस्टर जी से कहा था कि डैड ने हमें मेनलैंड पर जाने की परमिशन दे दी है। मिस्टर जी ये बात कोले से भी पूछते हैं तो कोले भी उनसे झूठ बोल देता है, इसीलिए अब मिस्टर जी उन्हें मेनलैंड लेकर जाने के लिए मान जाते हैं। टोला ओटिन को अभी अपने साथ लेकर आई थी। कार में कोले के पास हैप्पीनेस का मैसेज आता है जिसे देखकर वो घबरा जाता है। ओटिन कोले को स्कैन करती है और उसे पता चलता है कि कोले की हार्ट बीट फास्ट हो गई है, इसीलिए वो कोले को थ्रेट मानता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता। मिस्टर जी टोला और कोले को मेनलैंड के एक रेस्टोरेंट में लेकर आए थे जहाँ वो पार्किंग में अपनी कार को खड़ा कर देते हैं। टोला और कोले कार से बाहर आ जाते हैं। मिस्टर जी को लग रहा था कि दोनों रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, लेकिन टोला को मेनलैंड के मार्केट में जाना था। कोले उसे वहां लेकर जाने से मना करता है, लेकिन टोला कोले की बात नहीं मानती, इसलिए अब कोले टोला से कहता है कि तुम्हें वहां जाना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। टोला कोले की बात मान लेती है, जिसके बाद वो दोनों मेनलैंड के मार्केट में चले जाते हैं। टोला ने ओटिन को कार में ही छोड़ दिया था, लेकिन ओटिन टोला और कोले का पीछा करते हुए मार्केट में आ जाती है। टोला मार्केट में आकर बहुत खुश थी और वहाँ की शॉप्स और चीजों को देख रही थी। टोला के साथ कोले भी था जो उसे मार्केट में घुमा रहा था। ओटिन टोला का पीछा करने के लिए एक ड्रोन को हैक कर लेती है और उससे टोला के ऊपर नजर रख रही होती है। टोला और कोले मार्केट में बहुत एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों मार्केट से कुछ चीजें खरीदते हैं और फिर एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तभी हमें ओटिन को दिखाया जाता है जिसकी बैटरी खत्म हो गई थी और अब वो अपने लिए चार्जर ढूंढ रही थी, लेकिन उसे चार्जर नहीं मिल रहा था। टोला और कोले रेस्टोरेंट में खाना खाते
मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे, तभी टोला कोले को उसके साथ आने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे कहती है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। तो कोले टोला से कहता है कि तुम मुझे बेस्ट फ्रेंड मत कहो, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बनना डिजर्व नहीं करता। दरअसल कोले ने डिसूजा के लोगों को बता दिया था कि टोला मेनलैंड के मार्केट में बिना सिक्योरिटी के है, इसीलिए उसे अब बहुत बुरा लग रहा था। लेकिन टोला को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो कोले को अपना फ्रेंड मानती थी। कोले का मोबाइल टूटा हुआ था, इसीलिए वो कोले को अपने स्मार्ट ग्लासेस गिफ्ट करती है। टोला को पता था कि कोले के पास किसी मिस हैप्पीनेस नाम की लड़की का कॉल आता है, इसलिए टोला उसे कोले की गर्लफ्रेंड समझ रही थी और अब वो कोले से कहती है कि इन गॉगल्स की मदद से तुम मिस हैप्पीनेस से अच्छे से बात कर सकोगे। टोला की बात सुनकर कोले को याद आता है कि हैप्पीनेस और उसके साथी कभी भी यहाँ आ सकते हैं और अब कोले टोला को उन्हें नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो टोला को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो दोनों जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं, संडे उन दोनों का पीछा करता है। कोले टोला को लेकर सेफ जगह पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी संडे कोले को रोक लेता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये वो जगह नहीं है जहाँ हम मिलने वाले थे। संडे को पास देखकर कोले टोला के सामने आ जाता है और उसे टोला को पकड़ने से रोकने की कोशिश करता है। तभी ओटिन भी दूर से टोला और ओले को देख लेती है और समझ जाती है कि टोला खतरे में है। वो टोला की ओर भागकर जाने लगती है, लेकिन ओटिन की बैटरी खत्म हो गई थी और वो बीच रास्ते में ही बंद हो जाती है। संडे अब कोले को पकड़ लेता है और टोला को किडनैप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी टोला संडे को अपने पर्स से मारने लगती है। कोले संडे को रोकता है और टोला को वहाँ से भागने के लिए कहता है। कोले की बात मानकर टोला वहाँ से भागने लग जाती है और भागकर मार्केट में चली जाती है। ओटिन की बैटरी खत्म हो चुकी थी और इसीलिए अब उसका लोकेशन अलर्ट एक्टिवेट हो गया था, जिससे टोला के डेड टुंडे को पता चल जाता है कि टोला घर पर नहीं है और मेनलैंड के मार्केट में ओटिन की बैटरी डेड हो गई है। दूसरी ओर टोला भागते हुए एक गली में चली जाती है जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था और तभी वहाँ हैप्पीनेस आ जाती है। टोला हैप्पीनेस से हेल्प मांगती है और हैप्पीनेस हेल्प करने के बहाने टोला को अपने बेस पर लेकर आ जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।